हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी एरोमेटिक रिएक्शंस हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर सारी की सारी हम लोग कवर अप करेंगे। और इस लेक्चर के बाद आपको कहीं से भी एरोमेटिक रिएक्शंस करने की, प्रिपेयर करने की या अलग से कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिनॉल के बारे में। तो ऑल अबाउट फिनॉल। फिनॉल की पहले देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन। तो प्रिपेयर करने का जो हमारे पास प्रोसेस है उसका नाम है डॉस प्रोसेस। एंड डॉस प्रोसेस में आपको करना क्या है, लेनी है क्लोरोबेंजीन और उसमें से आप पास करो NaOH। कंडीशंस क्या रखनी है, 623 केल्विन एंड 300 ATM आपको प्रेशर रखना होता है। तो यहाँ से ये जो Cl है और ये जो पार्ट है H, ये HCl बन के बाहर निकल जाते हैं। ये जो ONA बचा ये पूरा का पूरा आके इसके प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, ONA बेंजीन पर अटैच हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसमें आपने डालना है HCl डालने से क्या होगा, ये जो Na वाला पोर्शन है और ये जो Cl वाला पोर्शन है ये NaCl बन के बाहर निकल जाएंगे और जो Na के प्लेस पे स्लॉट क्रिएट हुआ वहाँ पर कौन आ जाएगा, H आके अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। क्लियर है। सेकंड जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम, बेसिकली डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं। रिएक्शन का नाम होता है डाईएज़ोटाइजेशन। ये जो रिएक्शन है, ये वाला स्टेज है रिएक्शन का, इसको बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। रिएक्शन का नाम है डाईएज़ोटाइजेशन। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर करने के लिए आपको एनिलीन लेनी है। ये जो कंपाउंड है इसको एनिलीन कहते हैं। इसमें आप डालो NaNO2 और HCl। तो ये जो एनिलीन में NH2 है ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, N2Cl बन जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी इसको बोला जाता है। इसमें आपने बेसिकली एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है थोड़ा सा हीटअप करके। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, OH में आगे कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या मिल जाएगी, फिनॉल मिल जाएगी। थर्ड जो रिएक्शन है वो हम लोग करते हैं क्यूमीन से। ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है ये स्ट्रक्चर क्यूमीन का होता है। क्यूमीन का हम लोग कर रहे हैं एरियल ऑक्सीडेशन। बेसिकली ऑक्सीजन इसमें आप ऐड कर रहे हो, तो जो ऑक्सीजन ऐड होता है वो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके ऐड होता है। अब इतना ध्यान रखना है, वैसे तो O के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, बट यहाँ जो O अटैच होगा वो पेरोक्साइड बॉन्डिंग के साथ आके अटैच होता है। जब सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। तो ये वाला जो पेरोक्साइड लिंकेज है यहाँ क्रिएट हो जाएगा और इस कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसमें आपने हाइड्रोलिसिस कर देना है H+ की प्रेजेंस में। तो ये जो एंटायर ग्रुप है ये बाहर निकल जाता है एसीटोन की फॉर्म में और जो रिमेनिंग पार्ट है OH वो आपके पास रह जाता है, फिनॉल बन जाता है। ठीक है, बेंजीन पे OH अटैच हो गया तो फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में आपने क्या करना है, जिंक डस्ट पास करनी है। तो यहाँ से जो OH है वो ब्रेक हो जाता है और सिर्फ आपके पास क्या रह जाती है, बेंजीन रह जाती है। अब उसके आगे ये जो रिएक्शन कर रखा है, जैसे इस रिएक्शन को आप लोग देख लेना, एग्जाम में वैसे आता नहीं है, बहुत ही रेयर चांस होगा कि जब ऐसे पूछा गया हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो रिएक्शन है उसका नाम है ओजोनोलिसिस और जो रिएक्शन है वो 11th स्टैंडर्ड का रिएक्शन है। तो बेसिकली हम लोग O3 डाल रहे हैं और जिंक एंड H2 के प्रेजेंस में ओजोनाइड वगैरह बनता है जो ब्रेक होके आपको ये रिजल्ट दे देता है। तो मैं तो इतना बोलूँगा, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सिर्फ यहाँ तक ध्यान दें कि आप फिनॉल से बेंजीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस में मोनो सब्स्टिट्यूशन भी होता है और ट्राई सब्स्टिट्यूशन भी होता है। सिर्फ रिएजेंट किस कंडीशन में डाला जा रहा है या किसके प्रेजेंस में डाला जा रहा है उससे जो हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन है चेंज हो जाता है। मोनो मिलेगा या ट्राई मिलेगा वो डिसाइड होगा। जैसे अगर आप लेते हो डाइल्यूट HNO3, तो आपको तो पता है कि हम लोग बेसिकली नाइट्रो ग्रुप अटैच करने वाले हैं। तो अगर आप डाइल्यूट HNO3 लेके रिएक्शन कर रहे हो तो मिलेगी मोनो सब्स्टिट्यूशन। फिनॉल में कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये जो NO2 ग्रुप है एक बार वो ऑर्थो पे आके अटैच हो जाएगा और एक बार वो कहाँ के अटैच हो जाएगा, पैरा पे आके अटैच हो जाएगा। मतलब दो रिजल्ट मिलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला। और इतना तो हमें पता ही है कि जो पैरा वाला होता है वही हमारा एक मेजर प्रोडक्ट होता है। बट यही रिएक्शन अगर हमने कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ किया होता तो हमें अब मिलेगा ट्राई सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा। और रिजल्ट जो बना है उसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूट HNO3 क्वेश्चन में पूछा गया है या कॉन्सनट्रेटेड HNO3 क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट बना है। डाइल्यूट बोला है तो आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करें। वैसे तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली पैरा वाला रिजल्ट ही दिखाना होता है और तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आप कॉन्सनट्रेट लेके चल रहे हो तो सिंगल ही रिजल्ट आ रहा है, तो आपको
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल दिखाना पड़ेगा, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, पिक्रिक एसिड होती है। ठीक है, जो थर्ड रिएक्शन है वो हम लोग कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ। एक बार हमने ब्रोमीन डाला है कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब कार्बन डाइसल्फाइड लिया जाता है तो कार्बन डाइसल्फाइड कैसा सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है ब्रोमीन के इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को कम रखता है, इसलिए हमें कैसा सब्स्टिट्यूशन मिलता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलता है। और आपको पता है कि जो पैरा वाला रिजल्ट है वही हमारा मेजर रिजल्ट होता है। बट अगर आप यही सेम रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में कर दो तो वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट होता है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कैसा सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। ठीक है, तो फिनॉल पे Br जो है 3 प्लेसेस पे आके अटैच हो जाएगा और नाम हो जाएगा स्ट्रक्चर का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो अगर आप नॉन पोलर के साथ लेके चल रहे हो ब्रोमीन तो मोनो सब्स्टिट्यूशन है, और अगर आप पोलर के साथ लेके चल रहे हो तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन है। जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो O2 चाहिए आपको, उसके साथ आप CrO3 ले सकते हो या Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 ले सकते हो अलॉन्ग विद सम H+। तो ये जो फिनॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोकिनॉन में। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजोकिनॉन का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन जो होता है वैसे ब्रेक करके भी पूछा जाता है। एक्चुअली में जो कोल्ब्स रिएक्शन है वो सिर्फ यहीं तक है, ये पूरा रिएक्शन कोल्ब रिएक्शन है। बट एडिशनली मैंने इसमें एक पार्ट और अटैच कर रखा है जो आप देख सकते हैं, जिसमें एस्प्रिन या 2-इथॉक्सी बेंजोइक एसिड लिखा है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि एग्जाम में आपसे ऐसे पूछता है कि फिनॉल से आप बना के दिखाओ सैलिसिलिक एसिड, या फिर क्या बोल देगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या वो क्या बोलेगा फिनॉल से बना के दिखाओ एस्प्रिन, तब भी आपको सेम रिएक्शन लेके जाना है, या वो बोल देगा सैलिसिलिक एसिड से बना के दिखाओ एस्प्रिन। तो किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर सिर्फ उसने ऐसे बोला हो कि कोल्ब रिएक्शन बता दो भाई क्या होता है, तो आपको रिएक्शन बस यहीं तक रखना है। ये पूरा रिएक्शन कोल्ब रिएक्शन है। तो करना क्या है, हमें लेनी है फिनॉल। फिनॉल में हमने पहले स्टेप में NaOH और CO2 डालना है और सेकेंड स्टेप में आपको H+ डालना है। तो फिनॉल वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। एडिशनली बस हमारे पास COOH ग्रुप जो है वो इस ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो होता है सैलिसिलिक एसिड। और इसका जो IUPAC नेम है वो कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे सीनियर जूनियर कौन है इन दोनों में। तो COOH जो है वो सीनियर होता है, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। और OH हमारे पास कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है, एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। जब OH जूनियर की तरह आता है तो उसका नाम लिखते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी। किस पोजीशन पे अटैच है, आपको पता है सीनियर को हमेशा 1 देना होगा, तो ये सेकंड पोजीशन पे अटैच है। तो सेकंड पोजीशन पे वी हैव हाइड्रोक्सी, तो 2-हाइड्रोक्सी। और ये जो पूरा पोर्शन बचा बेंजीन के साथ COOH, उसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिर आगे आपको क्या करना है, इसमें से आप पास कर दो एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो पूरा पोर्शन है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ आपका इंटैक्ट रहेगा, इसमें कोई चेंज क्रिएट नहीं होगा। बस क्या होगा, यहाँ से जो H है ये रिमूव हो जाएगा और ये जो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड हमने ले रखा है ये कार्बन की तरफ से आके अटैच हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है जो एनहाइड्राइड होता है इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद होल ट्वाइस एंड O, तो ये जो H और ये O हैं H2O बन के बाहर निकल जाते हैं। साइड प्रोडक्ट दिखाने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बेसिकली इतना पोर्शन बचेगा जो कार्बन की तरफ से आके अटैच हो जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन हटा और इसके जगह पे इतना पूरा पोर्शन आके अटैच हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या, एस्प्रिन। और एस्प्रिन का जो IUPAC नेम है वो क्या होता है, ये तो पता लग गया कि इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं और ये सीनियर है, तो हमेशा नाम तो इसके साथ ही एंड किया जाएगा कि बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड की सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं इथॉक्सी। तो इसका IUPAC नेम है 2-इथॉक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। और इस रिएक्शन में क्या प्रिपेयर हो रहा है, ईथर प्रिपेयर हो रहा है। तो आपने फिनॉल लेनी है, उसमें डाल देना है Na। तो यहाँ से ये H जो है H2 बन के बाहर हो जाएगा और Na उसके प्लेस पे आके अटैच हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसमें आप RH डाल दो। R आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है जो आप यहाँ पे अटैच करना चाहते हो। सपोज आप यहाँ R के प्लेस पे CH3 चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या ले लो, CH3
और एक्स ऑफ कौन ले लो, Cl ले लो। तो ये जो Na है और ये जो Cl है ये बाहर हो जाएगा और Na के प्लेस पे आके जो CH3 था वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा या अटैच हो जाएगा। तो सिंपल आप Rx के फॉर्म में देख लो, यहाँ से जो Na है और यहाँ से जो X है ये NaX बन के बाहर हो जाएंगे और जो R है वो Na के प्लेस पे आके अटैच हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ईथर। रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग फिनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं एस्टर में। इसके लिए आपको लेना है एसिड क्लोराइड। ये जो हमने बना रखा है ये एक एसिड क्लोराइड है। तो यहाँ से जो H है वो बाहर हो जाएगा इस Cl के साथ, तो HCl वाला पोर्शन बाहर और इस कार्बन से आके पूरा का पूरा ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट पूरा का पूरा कनेक्ट हुआ है यही आपका क्या फॉर्म कर रहा है, एस्टर फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, आप फिनॉल लो, उसमें से आप पहले स्टेप में पास करो एक्वस NaOH CHCl3 और सेकंड स्टेप में आप पास करो HCl या कोई भी एसिड, थोड़ा सा आपको एसिड यूज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो फिनॉल वाला पोर्शन है वो तो आपका इंटैक्ट रहता ही रहता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता। बस एडिशनली जो CHO ग्रुप होता है वो ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच हो जाता है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है सैलिसैल्डिहाइड और इसका जो IUPAC नेम है वो भी हम देख सकते हैं। इन दोनों में सीनियर जूनियर कौन होता है, तो हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो सीनियर होता है और जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है वो जूनियर होता है। तो जब ये जूनियर है तो इसका नाम हाइड्रोक्सी आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पे वी हैव हाइड्रोक्सी और इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बेंज एल्डिहाइड। तो नाम हुआ कंपाउंड का 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नेम है। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बेसिकली क्या करना होता है, आपने डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, उसको ऐसे लेटा के लिखना है। लाइकवाइज फिनॉल आपने ऐसे लेटा के लिखनी है, डाइजोनियम सॉल्ट का Cl और फिनॉल की पैरा पोजीशन का H, ये दोनों HCl बन के बाहर हो जाएंगे। रिएक्शन होगा OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, मतलब कोई बेस आपको चाहिए और 9 से 10 pH वो कैरी कर रहा हो। तो Cl और H आपके बाहर हट गए हैं, बाहर निकल गए हैं। तो ये जो पूरा पोर्शन बचा आपने उसको एज इट इज़ लिख दिया, ये जो पूरा पोर्शन बचा आपने उसको एज इट इज़ लिख दिया और दोनों ग्रुप्स को आपस में क्या कर दिया, आपने अटैच कर दिया। तो ये जो हमने फॉर्म किया एक्चुअली में डाई होती है जिसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है और इसका जो IUPAC नेम है वो है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और लास्ट रिएक्शन है फिनॉल का, उसको कहते हैं नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन में आपको क्या करना है, NO ग्रुप को अटैच करना है। तो हमारे पास जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा और ये जो HO है ये वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। यहाँ जो स्लॉट खाली हुआ है वहाँ पे NO आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो NO इस तरीके से आके अटैच हो गया, तो इसका नाम होता है नाइट्रोसोफिनॉल। अब नाइट्रोसोफिनॉल में होता क्या है कि ये जो H होता है ये H मूव करके इस O के पास चला जाता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कोलैप्स होकर इधर आ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। लाइकवाइज जब H मूव करके इधर आए तो ये वाला बॉन्ड कोलैप्स होकर यहाँ चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है ये स्ट्रक्चर क्या होता है, क्विनॉन मोनोऑक्साइम होता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत कम बार ये रिएक्शन पूछा गया है तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है नाइट्रोसेशन पे, बट इससे पहले जितने भी रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है उसका नाम है टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन की देखते हैं पहले प्रिपरेशन कैसे होती है। आपको उठाना है बेंजल्डिहाइड, जिंक अमलगम और HCl डालना है। तो ये जो CHO वाला ग्रुप है वो कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, CH3 में चला जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, टॉल्यूइन मिल जाएगी। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो 11th स्टैंडर्ड का रिएक्शन है जिसको कहते हैं हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और कौन सा वाला एल्काइल ग्रुप हम अटैच कर रहे हैं, CH3 वाला यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक H होगा और ये जो Cl है ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और जो CH3 है वो इस स्लॉट पे आके अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉल्यूइन मिल जाएगा। और रिएक्शन करवाने के लिए कौन चाहिए आपको, एक लुईस एसिड विच इज़ एनहाइड्रस AlCl3। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो एक नेम्ड रिएक्शन है, वुड्स-पिटिक रिएक्शन इसका नाम होता है। आपने क्लोरोबेंजीन ली, उसके साथ डाल दिया आपने CH3Cl अलॉन्ग विथ 2 Na एंड ड्राई ईथर। ये रिएक्शन तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा, 11th क्लास का रिएक्शन होता है अगेन ये। तो आपके पास होगा क्या, ये जो Cl है, ये जो Cl है और ये जो 2 Na है, ये 2 NaCl बन के बाहर हो जाएंगे और जो Cl यहाँ से गायब हुआ उसके प्लेस पे कौन अटैच हो जाएगा, CH3 आके अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगी, टॉल्यूइन। और रिएक्शन का नाम क्या होता है, वुड्स-पिटिक रिएक्शन होता है। अब हमें देखने हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं टॉल्यूइन के। जो पहला रिएक्शन है उसमें आपने टॉल्यूइन ली और इसमें डाल दिया आपने इटार्ड रेजेंट विच इज CrO2Cl2, कार्बन डाइसल्फाइड और
H+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हो बेसिकली। जो रिएक्शन है उसको बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। तो जो CH3 बेसिकली होता है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है और आपको क्या मिल जाता है, बेंज एल्डिहाइड मिल जाता है। इसके अलावा और आप क्या करते हो, इसमें से आप KMnO4 पास कर दो, मतलब टोलुइन में से आप KMnO4 पास कर दो। अब टोलुइन जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में आके कन्वर्ट हो जाएगा। और बेंजीन पे जब COOH होता है तो उसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है। क्लियर। जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है उसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले क्लोरीन पास कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जब क्लोरीन पास करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 और एक H, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl HCl बन के बाहर हो जाते हैं और जो Cl बचता है वो यहाँ के इंसर्ट हो जाता है। तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज बेंजाइल क्लोराइड। फिर इसमें से आप डाल दो एक्वस KOH, तो यहाँ से Cl और यहाँ से K बाहर हो जाएगा, KCl बन के। और ये जो OH वाला पार्ट बचा ये Cl की पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा बेंजीन, उस पर CH2OH विच इज़ नोन एज बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोरिन्स। तो हेलोरिन को प्रिपेयर करने का जो पहला मेथड है उस मेथड का नाम होता है सैंडबेर रिएक्शन। सैंडबेर रिएक्शन में आपको पहले बनाना पड़ेगा डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है ये ऑलरेडी कवर अप है। आप एनिलीन में क्या पास कर दो, NaNO2 और HCl, तो वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट में से अगर आप CuCl और HCl पास करते हो तो ये वाला ग्रुप कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ब्रोमीन अटैच करना चाहते हो तो आप CuBr और HBr डाल दो, तो N2Cl हटेगा, उसकी पोजीशन पे Br आ जाएगा। और अगर आप I अटैच करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको क्या डालना है, KI डालना है, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, आइडोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। इसमें भी आपको डाइजोनियम सॉल्ट से आप ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन बना सकते हो। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ रिएजेंट थोड़ा सा अलग हो गया है। यहाँ अकेला आपने कॉपर लिया अलॉन्ग विद HBr और HCl। अगर आप CuCl प्लस HCl लेके सॉल्व कर रहे थे अपना रिएक्शन तो वो था सैंडबेर, और अकेला आप Cu लेते हो अलॉन्ग विद HBr, तो आप Br जोड़ रहे हो तो वो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। रिएक्शन का नाम हो जाएगा गेटरमैन। अगर आपको क्लोरो अटैच करना है, मतलब क्लोरीन अटैच करना है, उसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो कॉपर के साथ आप ले लो HCl, तो क्या बन जाएगा वो क्लोरोबेंजीन। तो सिर्फ रिएजेंट का फ़र्क होता है, रिएक्शन आपका सेम चलता है। और ये रिएक्शन कौन सा है, गेटरमैन रिएक्शन है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है बाल्स-कीमन रिएक्शन। और ये रिएक्शन सिर्फ किसको प्रिपेयर करता है, फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करता है। तो आपने डाइजोनियम सॉल्ट से पास करना है HbF4, इसको हीट कर दें तो डाइजोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है अलॉन्ग विद सम एडिशनल प्रोडक्ट। जो आपको दिखाना है तो दिखा दो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रिपेयर करने की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करो, बेंजीन में डायरेक्टली क्लोरीन डाल दो। हेलोजिनेशन रिएक्शन का नाम होता है, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ एक Cl होगा, दोनों HCl बन के बाहर हो जाएंगे, और जो Cl बचेगा एक, वो इस पोजीशन पे आके खुद को जोड़ लेगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो पहला रिएक्शन है डॉस प्रोसेस, ऑलरेडी कवर अप है। वुड्स फिटिग ऑलरेडी कवर अप है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि आप क्लोरोबेंजीन से क्या बना रहे हो, एनिलीन बना रहे हो। तो उसमें आपने डालना है NaNH2 और 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन आप करवाओगे तो क्लोरो पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 के अंदर आके कन्वर्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें हम बेसिकली नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन में डाल दिया हमने कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इन दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं NO2+। नाइट्रोनियम आयन आता है जो ऑर्थो पे भी अटैच होगा और पैरा पे भी अटैच होगा। तो पैरा वाला क्योंकि मेजर रिजल्ट है इसलिए हमने फाइनल में पैरा वाला ही दिखाया है। और इसका नाम क्या होगा, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो, और किसके पैरा पोजीशन पे लगा है, क्लोरोबेंजीन के। तो नाम है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें आप एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हो बस। तो आपने RCl ले लिया अलॉन्ग विद एनहाइड्रस AlCl3। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे सपोज यहाँ पर पैरा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है और ये जो Cl है ये दोनों HCl बन के बाहर हो गए, और जो R ग्रुप हमारे पास बचा वो इस पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो गया। तो इस टाइप का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अब इसमें आप एसाइल ग्रुप ऐड कर रहे हो, उसके लिए आपको ले लेना है एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड।
तो पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है और ये जो Cl है ये HCl बन के बाहर हो जाएंगे और कार्बन की तरफ से आगे आपका पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे भी हो रहा है बट क्योंकि पैरा इज़ मेजर रिजल्ट तो हम पैरा को ही मेंशन कर रहे हैं। 7 जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आ चुकी है। आपको ऐसे बोल देगा कि क्लोरोबेंजीन से आप ग्रेगनार्ड रिएजेंट बना के दिखाओ या क्लोरोबेंजीन से आप बेंजोइक एसिड बना के दिखाओ, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो आपने क्लोरोबेंजीन लिया, कभी कभी यहाँ वो ब्रोमोबेंजीन भी दे देता है, तो क्लोरो या ब्रोमो सेम रिएक्शन चलता है। आपने Mg डाला ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो Mg होता है वो इन दोनों के बीच में आके खुद को अटैच कर लेता है लाइक दिस। तो क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर MgCl। फिर आपने इसमें CO2 पास करनी है, तो CO2 अब डायरेक्टली यहाँ की ऐड हो जाएगी। तो CO2 का मतलब क्या है, COO, और इसका कि कौन है, MgCl। फिर आपने इसका हाइड्रोलिसिस करना है। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर आपको इस तरीके से अटैच करना है कि Mg के पास तो OH चला जाए और COO के पास H चला जाए, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और बेंजीन रिंग तो आपकी इंटैक्ट रहेगी। जो साइड प्रोडक्ट आपके बने हैं वो दिखाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास रिएक्शन था क्लोरोबेंजीन का, जिससे हम क्या बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है एनिलीन। एनिलीन को हम प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन ली, उसमें NaNH2 और 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाया, तो जो क्लोरो वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जस्ट अभी हमने क्लोरोबेंजीन मतलब हेलोवेरिन्स की किस में देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये वाला रिएक्शन चेक किया था अभी। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, नाइट्रो ग्रुप से बना सकते हो। तो इसमें बेसिकली आप क्या प्रोसेस कर रहे हो, रिडक्शन की प्रोसेस कर रहे हो। तो रिडक्शन कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं H2 और यहाँ हम ऐड कर रहे हैं 2H2। तो 2H2 और O2 मिलके 2H2 बन के बाहर हो जाएगा और N के साथ कौन आके अटैच हो जाएगा, H2। तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, बेंजीन पर NH2 विच इज़ एनिलीन। अब रिएक्शन टिन और HCl की प्रेजेंस में हो सकता है, FeHCl की प्रेजेंस में हो सकता है, हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में हो सकता है, या इथेनॉल की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को किया जा सकता है। मतलब H2PD एंड इथेनॉल के साथ इस रिएक्शन को कंप्लीट किया जा सकता है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। आपको इस कंपाउंड के बारे में बता देगा और यहाँ पर A और B लिख देगा और बोलेगा A और B आइडेंटिफाई करो या पूरा रिएक्शन लिख के दिखाओ। मतलब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फोकस में आपको रखना है। तो बेंजोइक एसिड में से डालना है आपने NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 और H करके। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, ये वाटर बन के बाहर निकल जाते हैं और यहाँ जो स्लॉट खाली हुआ उस स्लॉट पे आके कौन अटैच हो जाता है, NH2 आके अटैच हो जाता है। तो बेंजीन पर जब CONH2 होता है तो उसका नाम होता है बेंजाअमाइड, और इस बेंजाअमाइड में आप डाल दो ब्रोमीन अलॉन्ग विद सम KOH, तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग एनिलीन प्रिपेयर करते हो। नाउ एनिलीन के देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, एनिलीन जो होता है उसके पास एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, और ये लोन पेयर क्या होता है, रिंग के साथ रेजोनेंस में होता है। अब एनिलीन एक बहुत स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मतलब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इतनी ज़्यादा हाई कर देता है कि आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन के प्लेस पे क्या मिलने लग जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिलने लग जाता है। आपने फिनॉल के केस में देखा होगा तो वहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन में ही ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता है, बट यहाँ पर हर कंडीशन में क्या होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। बट अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है तो आपको कुछ चेंजेस क्रिएट करने पड़ते हैं स्ट्रक्चर में। तो हम इसमें क्या डालेंगे, एसिड क्लोराइड डालेंगे, और एसिड क्लोराइड में ये यहाँ से एक H उठा लो आप और यहाँ से Cl उठा लो, तो HCl बन के ये बाहर हो जाएंगे और पूरा का पूरा ग्रुप कार्बन की तरफ से आके यहाँ आके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा केयरफुली देखें तो यहाँ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मतलब दो जगह रेजोनेंस हो रहा है। एक तो जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ रेजोनेंस में रोटेट कर रहा है, और एक जो ये लोन पेयर है वो इधर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो जहाँ पर रेजोनेंस दो स्ट्रक्चर में आपके इलेक्ट्रॉन पेयर घूम रहे होते हैं, मतलब रेजोनेंस डबल हो रही होती है, तो रिंग के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है वो डाउन हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। और अब इस केस में अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ तो कैसा रिजल्ट आता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट आपके पास आ जाता है। तो आपने ब्रोमीन वाटर डाला तो आपके पास जो ऊपर वाला ग्रुप है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो Br है वो आके कहाँ अटैच हो जाएगा, पैरा पे आके अटैच हो जाएगा। अब आपको ये जो फालतू का ग्रुप है ये हटाना है, तो चाहे आप H+ डाल दो या OH नेगेटिव डाल दो, ये वाला पार्ट हट जाता है और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में आके कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, पूरा रूट है, ये हमारे किसके लिए होता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए किया जाता है।
और अगर आपको सीधे सीधा बोल रहा है ट्राई सब्स्टिट्यूशन करो, तो अब आपने ब्रोमीन वाटर डायरेक्टली डाल दिया होता तो आपको मिल जाता ट्राई सब्स्टिट्यूशन, विच इज़ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो कहाँ ट्राई सब्स्टिट्यूशन होना है, कहाँ मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है, वो आपको ध्यान रखना है। मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमेशा आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एन फिनाइल इथेन अमाइड में कन्वर्ट करना है। और एग्जाम में कभी कभी वो ऐसे ही पूछ लेता है कि आप एनिलीन से बना के दिखा दो एन फिनाइल इथेन अमाइड। अब स्ट्रक्चर ही पता नहीं होता, नाम को आप डिकोड ही नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाओगे। तो एक बार नाम को भी या स्ट्रक्चर्स कैसे लिखे जाते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो अगर आप क्या करते हो HNO3 और H2SO4 डायरेक्टली डाल देते हो तो आपको 3 रिजल्ट मिलते हैं। एक बार तो वो ऑर्थो पे अटैच होता है, एक बार वो मेटा पे आ जाता है, एक बार पैरा पे आ जाता है। ऑर्थो और पैरा तो समझ में आता है कि मिल सकते हैं, बट यहाँ पे मेटा वाला रिजल्ट भी आ रहा होता है। ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसको वहाँ डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए बस अगर आप कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ऐड करते हो तो आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा 3 टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। आपको सिर्फ एक सिंगल रिजल्ट चाहिए, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, उस ग्रुप का प्रोटेक्शन, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एन फिनाइल इथेनामाइड। फिर आप अपना इलेक्ट्रोफाइल डाल सकते हो, और जो NO2 है वो पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो गया, और इसको हटाने के लिए चाहे H+ डाल दो चाहे OH नेगेटिव, तो ये हमारा नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो एक नेम्ड रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और ये 1 डिग्री अमीन को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, एनिलीन लेनी है, उसमें से आपको पास करना है CHCl3 अलॉन्ग विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से ये जो H2 है ये हटेगा और उसकी जगह पे बस C इंसर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा NC, विच इज़ नोन एज बेंजीन आइसोनाइट्राइल, और साइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, KCl और H2O होते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। जो फोर्थ रिएक्शन है उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फिनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं एनिलीन को। तो एनिलीन में आप डाल दो HNO2 और इसको हीट कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में आके कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप एनिलीन में डाल दो H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये जो H2SO4 है वो डायरेक्टली एनिलीन में आके अटैच हो जाता है। किस तरीके से अटैच होता है, H2SO4 को आप ऐसे लिख सकते हो HSO4-, इस तरीके से दिखा सकते हो। ये जो H होता है और यहाँ जो ये H है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो टोटल H आपके पास 3 हो जाएंगे, और रिमेनिंग पोर्शन क्या बच गया आपके पास, HSO4-। तो डायरेक्टली जो H2SO4 है वो एनिलीन में आके अटैच हो जाता है। फिर आपको 453 या 473 के बीच में टेम्परेचर रेंज रखनी है, तो जो SO3H ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। ऑर्थो पे भी लगता है, बट हम लोग सिंपल पैरा वाला रिजल्ट ही दिखा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, अच्छा इसका जो नाम है वो होता है सल्फेनोलिक एसिड। आप थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो सल्फेनोलिक एसिड होती है ये एक ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ज्विटर आयन बेसिकली क्या होता है, ज्विटर आयन वो डाईपोलर स्पीसीज होती है जिसके पास दोनों पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल भी होता है और नेगेटिव पोल भी होता है। तो वो उनकी हेल्प से या तो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है या बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। अब ज्विटर आयन बनता कैसे है, यहाँ से जो H होता है वो मूव होके इसके पास चला जाता है, तो यहाँ हो जाता है NH3 अलॉन्ग विद पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रह जाता है SO3 अलॉन्ग विद नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास रिएक्शंस थे एनिलीन के। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट। प्रिपेयर कैसे करना है, ये तो प्रिपरेशन हमने बहुत बार कर लिया है, डाइजोटाइजेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, सैंडवेयर भी कवर अप है, कैटरमैन कवर अप है, बाल्सकीमन कवर अप है। ये जो रिएक्शन कर रखा है ये भी हमारा कवर अप है, फिनॉल की प्रिपरेशन में देखा था। डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आप बॉइलिंग वाटर डाल दो H+ के साथ तो फिनॉल बन जाता है। अगर आप कपलिंग रिएक्शन देखो तो कपलिंग रिएक्शन में आपने डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कपलिंग कर सकते हो, किसकी, फिनॉल की। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है फिनॉल के रिएक्शंस में, जिसमें क्या बनता था, एक ऑरेंज कलर की डाई बनती थी। और आप डाइजोनियम सॉल्ट का एनिलीन के साथ भी कपल कर सकते हो, सेम वैसे ही होगा, पैरा पोजीशन का H और ये Cl बाहर हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज़ लिख दिया, ये पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज़ लिख दिया, और दोनों को बीच में हमने सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। तो ये जो बना है ये येलो कलर की डाई होती है, जिसका नाम क्या होता है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं कपलिंग रिएक्शंस। सेकेंड लास्ट रिएक्शन है आपका डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, जिसमें इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनिलीन में। तो जिंक और HCl आपको लेना है, तो डाइजोनियम सॉल्ट का जो N2Cl है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर, तो और हम क्या फॉर्म कर लेंगे, एनिलीन फॉर्म कर लेंगे। फिर डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्या बना सकते हैं, साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना है, CuCN और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। ये पूरा का पूरा पार्ट हटेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनोबेंजीन में आके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस थे हमारे
डाइजोनियम सॉल्ट के। नेक्स्ट हमारे पास है साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं ये जस्ट अभी हमने देखा था। डाइजोनियम सॉल्ट में CuCN और HCl डालो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइनोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो पहला केमिकल रिएक्शन है वो होता है हाइड्रोलिसिस, और अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो साइनाइड ग्रुप कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक के अंदर आके कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यही रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ कराते हो, तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट या कैसा हाइड्रोलिसिस होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, जो रिजल्ट में क्या बनाता है, अमाइड बनाता है। तो साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजा अमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में जो साइनोबेंजीन है उसमें से अगर आप डाइबल H पास कर दो या SnCl2 HCl पास कर दो तो जो साइनाइड ग्रुप है वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप साइनोबेंजीन से क्या बना सकते हो, बेंज एल्डिहाइड बना सकते हो। और फिर साइनोबेंजीन में अगर आप टिन और HCl डाल दो H+ की प्रेजेंस में तो वो बन जाता है बेंजाइल अमीन। CH2 के साथ आके क्या अटैच हो जाता है, NH2 आके अटैच हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, बेंजाइल अमीन। फिर इसमें आप HONO डाल सकते हो, जिसके थ्रू क्या होगा, बेसिकली ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा पोर्शन N2 बन के बाहर हो जाएगा, ये H2O बन के बाहर हो जाएगा, और आपके पास के जो OH बचेगा इस पूरे के स्पेस पे आके खुद को अटैच कर लेगा। तो आपको क्या मिल जाएगी, बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगी। तो इसका हमने जब ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिली है, बेंजोइक एसिड ही मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है साइनोबेंजीन। लास्ट हमारे पास है बेंजोइक एसिड। प्रिपेयर कैसे करना है, पहले आप साइनोबेंजीन से बना सकते हो, ऑलरेडी कवर अप है। टॉलिन से बना सकते हो, ऑलरेडी कवर अप है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जो हमने कवर अप ना कर रखा हो, ये दोनों प्रिपरेशन ऑलरेडी ऊपर कवर अप हैं। फिर अगर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो जो पहला रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आप बेंजोइक एसिड में डाल रहे हो NaOH और CaO H+ की प्रेजेंस में, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो जाता है और आपको सिर्फ क्या मिलती है, बेंजीन मिलती है। फिर आप बेंजोइक एसिड का रिडक्शन कर दो डाइबल H डाल के, तो बेंजोइक एसिड बेसिकली जो CH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है, और बेंजोइक एसिड बन जाती है बेंज एल्डिहाइड। और अगर आपको बेंज एल्डिहाइड से वापस एसिड में जाना है तो इसमें आप डाल दो HNO3 और कर दो ऑक्सीडेशन। अब आगे जो हमारे पास CHO है, CHO से आप बेंजाइल अल्कोहल तक जा सकते हो। तो स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, और इसको बनाने के लिए लेना है आपने कॉन्सनट्रेटेड NaOH। रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो कैनिज़ारो करके हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें बेंजोइक एसिड में हमने क्या डाल दिया है, PCl5। चाहो तो आप SOCl2 डाल दो, उसका एक ही पर्पस होता है कि जो OH है ये हटाएगा और उसके जगह पे वो क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। ठीक है, तो OH हटा और उसके जगह पे कौन आ गया, Cl आ गया। क्लियर हो रहा है, तो ये बन गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। फिर हमने क्या किया, H2PD और BSO4 डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेंज एल्डिहाइड में। और ये वाली स्टेज एक नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम क्या होता है, रोजनमंड रिडक्शन होता है। और लास्ट रिएक्शन हमारे पास है, हमने बेंजोइक एसिड ली, उसमें आपने अमोनिया डाला, तो अमोनिया आपको डायरेक्टली इसमें ऐड कर देना है। C वाला पोर्शन वैसा का वैसा ही रहेगा। NH3 और एक H मिलकर टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो NH4 पे पॉजिटिव आ जाएगा और COO पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर आपने इसको हीट करना है और हीट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा। इसका नाम क्या होता है, बेंजा अमाइड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं सारे के सारे एरोमेटिक कन्वर्जन्स रैप अप। तो कुछ यूजफुल कन्वर्जन है, पहले कह रहा है फिनॉल से NaSol बना के दिखाओ। ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ऑलरेडी हमने कर रखा है। फिनॉल में हमने डाल दिया NaOH तो फिनॉक्साइड बना दिया, फिर उसमें CH3Br डाल दिया तो O के साथ CH3 आके अटैच हो गया, एनिसोल बन गया। एनिलीन से फिनॉल बनाना है, ये भी ऑलरेडी कवर अप है। एनिलीन में आप NaNO2 HCl डाल के डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ और वाटर डाल के हीट कर दो तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि फिनॉल से बेंजीन बनाओ, जिंक डस्ट डाल के इसको आप बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन बनाओ, ये भी ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। टॉलविन से बेंज एल्डिहाइड बनाओ, ये भी ऑलरेडी कवर अप है। इटार्ड रिएक्शन इसका नाम मैंने आपको बताया था। बेंजीन से बेंजोफिनॉन बनाना है, ये एक बार देख लेते हैं कैसे बनता है। बेंजीन से एसिडोफिनॉन हो गया या बेंजोफिनॉन हो गया, उनको बनाने का एक ही तरीका होता है। आपको बेंजोफिनॉन चाहिए, तो बेंजोफिनॉन बेसिकली क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजोफिनॉन है। बेंजीन से बनाना है मतलब इतना पोर्शन तो आपके पास ऑलरेडी है और इतने पोर्शन की कहीं से आपको ज़रूरत है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये कहाँ से आएगा, इस तरीके से आएगा, बेंजीन उसके साथ CO और Cl। तो यहाँ से जो H है और यहाँ से जो Cl है बाहर हो जाएगा और कनेक्शन कहाँ से हो जाएगा, कार्बन से। तो कार्बन बीच में आ जाएगा और दोनों तरफ क्या आ जाएंगे उसके
या साइड्स में आ जाएंगे रिंग्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेंजोफिनॉन। नेक्स्ट में कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन बना के दिखाओ। तो बेंजोफिनॉन कैसे बनती है, आपको चाहिए क्या, यहाँ पर एसिड क्लोराइड चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर कौन है हमारे पास, बेंजोइल क्लोराइड है। ठीक है, पहले आप क्या करो, बेंजल्डिहाइड लो, उसको कन्वर्ट कर दो आप बेंजोइक एसिड में, फिर उसमें आप SOCl2 डाल दो या PCl5 डाल दो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइल क्लोराइड में। फिर आपको बस ये Cl हटाना है और इसके जगह एडिशनली आपको एक बेंजीन चाहिए, तो डायरेक्टली इसमें आप बेंजीन डाल दो, तो बेंजीन का जो H है और ये जो Cl है HCl बन के बाहर, और पूरा का पूरा जो बेंजीन ग्रुप है वो कार्बन से आके जुड़ जाएगा, तो क्या मिल जाएगी आपको, बेंजोफिनॉन मिल जाएगी। ठीक है, बेंजीन से बना के दिखाओ बेंजल्डिहाइड। तो पहले बेंजीन से आप टॉल्यूइन बना सकते हो, ऑलरेडी कवर अप है, फिर इटार्ड करके उसको आप बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट में कह रहा है कि बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बना के दिखाओ। ये रिएक्शन जस्ट अभी ऊपर किया था हमने, तो ये रिएक्शन भी ऑलरेडी कवर अप है। नेक्स्ट में कह रहा है इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ। तो चाहे इथाइल बेंजीन हो, मिथाइल बेंजीन हो, प्रोपाइल बेंजीन हो, अगर आप उसमें KMnO4 डालते हो तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हटता है और उसकी जगह पे क्या लग जाता है, COOH आके अटैच हो जाता है। नीचे वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है। अब कह रहा है कि टॉल्यूइन से बना के दिखा दो। तो यहाँ CH2CH3 था, यहाँ बस आपके पास CH3 है, सेम रिएजेंट डलेगा और सेम आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बेंज एल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल बना के दिखाओ। ये भी हमने कर रखा है, रिएक्शन का नाम मैंने कैनिजारो बताया था। एनिलीन से बना के दिखाओ N-फिनाइल इथेनामाइड। जब एनिलीन ग्रुप का प्रोटेक्शन कर रहे थे तो वहाँ पे रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाया था, ये भी ऑलरेडी कवर अप है। नेक्स्ट में कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन से बना के दिखाओ बेंजोइक एसिड। एक बार इसको देख लेते हैं। पहले नाइट्रोबेंजीन को आप कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एनिलीन के अंदर। तो इसमें आप डाल दो H2PD और इथेनॉल, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन के अंदर। ये रिएक्शन हमने बेसिकली कर रखा है। और फिर एनिलीन से आप डाइजोनियम सॉल्ट भी बना सकते हो, ये रिएक्शन भी कवर अप है। अब आपको क्या करना है, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये यहाँ से हटाना है और इसके जगह पे आपको साइनाइड ग्रुप लगाना है। तो इसमें आप CuCN डाल दो, ये पूरा का पूरा पार्ट हटेगा और उसकी जगह पर साइनाइड ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। बस फिर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में आके कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड से बना के दिखाओ 2-फिनाइल इथेनामाइड। तो पहले आप बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिख लो। आपको कहाँ जाना है, अमीन तक जाना है, मतलब स्टेप अप करना है, और स्टेप अप करने के लिए आपको साइनाइड ग्रुप लगाना पड़ता है। स्टेप अप कैसे समझ रहे हैं, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड है, मतलब बेंजाइल का मतलब एक ही कार्बन है। 2-फिनाइल मतलब फिनाइल मतलब बेंजीन ग्रुप है, और उसके आगे कह रहा है इथेन मतलब 2 कार्बन आपको चाहिए, स्टेप अप करना है। तो इसमें आप डाल दो अल्कोहलिक KCN। तो यहाँ से Cl और यहाँ से K बाहर हो जाएगा, KCl बन के, तो आपको मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर CH2CN। ठीक है, क्लियर है। फिर आपने इसका कर देना रिडक्शन करने पर 2 H2 हो जाएंगे ऐड इधर और 2 H2 ऐड हो जाएंगे इधर। तो क्या बन जाएगा, CH2CH2 NH2, जिसका नाम क्या होता है, 2-फिनाइल इथेन अमीन होता है। आगे कह रहा है कि भाई एनिलीन से आप बेंजाइल अल्कोहल बना के दिखा दूँ। तो बेंजाइल अल्कोहल बनाना काफ़ी सिंपल है। पहले आप एनिलीन से डाइजोनियम में जाओ, डाइजोनियम से साइनाइड जाओ, साइनाइड से कार्बोक्सिलिक जाओ। जाना काफ़ी सिंपल है, ऑलरेडी ये सारे के सारे स्टेप्स कवर अप हैं। बस अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो अल्कोहल होती है, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक का अगर आप क्या कर दो रिडक्शन, तो उसको आप किस में बदल सकते हो, अल्कोहल में बदल सकते हो। तो हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गई थी, इसका हमने कर दिया रिडक्शन LiAlH4 डाल के अलॉन्ग विद H2O। तो ये जो पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में आके कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट सेक्शन में कह रहा है कि बेंजोइक एसिड से बना के दिखाओ बेंजाअमाइड। ये भी ऑलरेडी कवर अप है, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन को A और B के टर्म्स में पूछता है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने कवर अप कर रखा है। नेक्स्ट रिएक्शन में कह रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रोबेंजीन बना के दिखाओ। रिएक्शन आप बहुत तरीके से कर सकते हो। तो पहले तो आप डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट कर दो इस रिएजेंट की प्रेजेंस में। अगर आपको ये नहीं करना तो आप डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बना सकते हो, फिनॉल बना सकते हो, ऑलरेडी रिएक्शन कवर अप है। फिर फिनॉल में आप क्या डाल दो, जिंक डस्ट, और उससे क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है। फिर HNO3 और H2SO4 डाल दो कॉन्सन्ट्रेट फॉर्म में, तो नाइट्रोबेंजीन आपकी फॉर्म हो जाएगी। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें कह रहा है टॉल्यूइन से बना के दिखाओ बेंजाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन भी ऑलरेडी कवर अप है। पहले आप टॉल्यूइन में Cl2 डाल दो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl आके यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पे अटैचमेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहेगी। यहाँ से एक H आपका रिलीज हो जाएगा और यहाँ से एक Cl HCl बन के बाहर, और जो स्लॉट खाली हुआ वहाँ पे Cl आ गया। बस आपको अब Cl हटा के OH लगाना है, तो अब इसमें आप NaOH डाल दो एक्वस, Na और Cl बाहर हो जाएंगे NaCl बन के, और OH जो Cl की पोजीशन पे आके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगी।
नेक्स्ट रिएक्शन में कह रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल से बना के दिखाओ 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो 2 फिनाइल मतलब आपको बेंजीन चाहिए, बेंजीन चाहिए, बेंजीन चाहिए, ये तो आपको चाहिए सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे एक कार्बन है और आपके पास जो इथेनोइक है उसमें 2 कार्बन है, तो मतलब स्टेप अप करना पड़ेगा। स्टेप अप कब होगा? जब आप उसको साइनाइड में लेके जाओगे, और साइनाइड कब बनेगा? जब वो पहले क्लोराइड में आएगा। तो आपने SOCl2 डाल दिया तो OH हटा, उसके जगह Cl लग गया, ये बन गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। उसमें आपने अल्कोहलिक KCN डाला, Cl और K बाहर हो गया, साइनाइड ग्रुप आके अटैच हो गया। और साइनाइड ग्रुप को अगर आपको कार्बोक्सिलिक में बदलना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, H3O पॉजिटिव डाल देना है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में आके कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लास्ट रिएक्शन हमारे पास है उसमें कह रहा है एनिलीन से बना के दिखाओ फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन भी आपको याद होगा, इसको मैंने कार्बाइल अमीन के नाम से रिएक्शन बताया था। ये रिएक्शन वहाँ पर ऑलरेडी कवर अप है। तो ये हमारे होते हैं सारे के सारे एरोमेटिक रिएक्शंस खत्म। तो दैट्स अ रैप गाइस, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट चैनल पर डिलीवर होता रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें लोगों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें चैनल को, ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़े।